नमो नमः छात्राः, अहं डॉक्टर प्रदीप आचार्यः भवतः शिक्षकः सखा च। अद्य वयं व्यायामः सर्वदा पथ्यः। व्यायाम हमेशा स्वास्थ्यप्रद है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है इति पाठं पठिष्यामः। पूर्व कक्षायाम् अस्य पाठस्य पूर्वभागः अर्थात श्लोकत्रयम् आपठाम। इदानीम् अग्रे चलामः, परन्तु अग्रे चलनात् पूर्वम् एक आवश्यकी सूचना। किम अस्ति, क्या है वो? YouTube पर एक चैनल है, शिक्षा चैनल, जिस पर आपको सभी विषयों की पढ़ाई की जा रही है। जिन विषयों की उस पर पढ़ाई की जा रही है उस पर आपको प्रदेश लेवल का मोबाइल पर ही बड़े सरल तरीके से ऑप्शनल पेपर होगा, यानी उसे आप 10 मिनट में कर लेंगे क्योंकि टिक लगाना बस होगा। तो ऐसे पेपर को आप करेंगे तो जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और टॉपर्स रहेंगे उसको इनाम दिया जाएगा, गूगल पे से राशि भेजी जाएगी। तो यदि आप उस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 8889995226 पर मैसेज कीजिए। तो जब भी पेपर होगा तो पेपर की लिंक आपको भेज दी जाएगी। आइए आगे चलते हैं पाठ के दूसरे भाग में। अब पाठ का जो चौथा श्लोक है उसके पहले मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं। चित्र में देखिए, एकः स्थूलः बालकः मानवः, एकः हष्टपुष्टः पुष्ट बालकः अथवा मानवः। परंतु पश्यन्तु सर्वे छात्राः, स्थूल बालकः चलने अक्षमः अस्ति, तस्य स्मरण शक्ति नूनम अस्ति, तस्य स्मरण शक्ति हीनम अस्ति। परंतु हष्टपुष्ट इत्यस्य बालकस्य स्मरण शक्ति पुष्टः अस्ति, यानी उसे जल्दी याद होता है, स्वस्थ भी है। इस मोटे बालक को तो नींद भी आती है। तो हमें क्या चाहिए? हमें अपने शरीर की सुरक्षा के लिए इसे व्यवस्थित करना होगा, नहीं तो परेशानियां होती रहेंगी। इसीलिए यह पाठ है। और दोनों में से देखिए, आप आकर्षक कौन लग रहा है? जो हष्ट पुष्ट है उसकी स्मरण शक्ति भी अच्छी है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो मैं तो चाहता हूं आप भी इसके उपाय कीजिए, जिससे आपकी नींद भी भाग जाएगी, याद भी जल्दी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। ऐसे पाठ में ऐसा क्या बताया गया है जिससे हमारा दिमाग तेज चलने लगे? और दिमाग संबंधी समस्या मैं पहले बता चुका हूं। इसके और वीडियो शिक्षा चैनल पर आएंगे, तो उससे जुड़ने के लिए आप सर्च तो करो और मुझे मैसेज करो। शुरू करते हैं। चौथा श्लोक क्या लिखा है, एक बार मैं उच्चारण करूंगा, फिर आप लोगों के साथ उच्चारण करूंगा, फिर उस श्लोक को तोड़ा जाएगा, संधि विच्छेद की जाएगी। तो शुरू करते हैं। न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम्। फिर से देखेंगे, न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम्, न चा व्यायामिनं मर्त्य, न चा व्यायामिनं मर्त्य मर्दयन्त्यरयो बलात्, मर्दयन्त्यरयो बलात्। पूरा। न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणं, न चा व्यायामिनं मर्त्य मर्दयन्त्यरयो बलात्। कितना प्यारा श्लोक है। अर्थ समझेंगे तो आपको और प्यारा लगेगा। क्या लिखा है? न चास्ति, यहां पर चा धन अस्थि दो शब्द मिला दिया है। ना मतलब नहीं, चा मतलब और, अस्थि मतलब है नहीं है। क्या नहीं है? सदृशम मतलब जैसा, और तेन मतलब तृतीय तेन सदृशम, उसके जैसा नहीं। जैसे मैं कहूं कि कोई अच्छा खिलाड़ी है, मान लो सचिन तेंदुलकर हैं, या फिर विराट कोहली हैं, या फिर यूं कहें अच्छे शिक्षक हैं, मुझे ही देख लीजिए, या आप अपने स्कूल के किसी अच्छे टीचर से देखिए तो आप कहेंगे उनके जैसा कोई नहीं है। तो न चास्ति सदृशम तेन, उनके जैसा कोई नहीं है। पर यहां किसकी बात है? तो कहा किंचित स्थौल्यापकर्षणम। किंचित और स्थौल्य धन अपकर्षण, इन दोनों को मिला दिया है। स्थौल्य मतलब मोटापा और अपकर्षण मतलब कम करने वाला। मोटापे को कम करने वाला उपाय जो है वो तेन सदृशम न चास्ति, उसके सदृश नहीं है। किसके सदृश? व्यायाम के सदृश। अब पूरा कंबाइन अर्थ बताता हूं। व्यायाम सदृशः स्थौल्य अपकर्षणार्थम अन्य कोपी नास्ति। हिंद्याम, व्यायाम के जैसे स्थौल्य यानी मोटापे को कम करने के लिए और कोई उपाय नहीं है, मतलब उसके जैसा और कोई नहीं है जो
मोटापे को कम कर सके। और क्या कह रहे हैं, ये व्यायाम की प्रशंसा हो गई। दूसरा कह रहे हैं नाचा व्यायामिनम मर्त्यम। अब देखना मर्त्य के बाद मर्दन लिखा है, तो उस मां जो मर्त्य के बाद मां है उसके दो हिस्से कर दीजिए, आधा मां इस तरफ और आ इस तरफ, तो हो जाएगा नाचा व्यायामिनम मर्त्यम। मर्त्यम मतलब आदमी है, मनुष्य, तो व्यायामिनम मर्त्यम अर्थात व्यायाम करने वाले मनुष्य को, क्योंकि द्वितीय विभक्ति है तो व्यायाम करने वाले मनुष्य को ना मतलब नहीं। फिर देखना जो आह ने लिखा था तो अर्धयंती धन अर्यः, यहां पर भी यण संधि हो गई, अर्धयंती धन अर्यः दोनों को जोड़ देंगे ना तो हो जाएगा अर्धयंत्यर्यः। तो उस व्यायाम करने वाले मर्त्यम मतलब पुरुष को ना मर्दयंती नहीं मीड़ सकते हैं। मीड़ना से मतलब है कुचल सकते हैं, दबा सकते हैं। कौन? अर्यो। अरि का शब्द बना बहुवचन में अर्या, अर्या मतलब शत्रु। तो ऐसे व्यक्ति को शत्रु भी नहीं मर्दित कर सकते हैं या कुचल सकते हैं। किससे? बलात् मतलब बल से। यानी और कोई तरीका अपनाए, बहुत सारे लोगों को कुछ उपयोग करके या सत्ता का उपयोग करके उसे दबाने की कोशिश कर लें, परंतु बलात् अर्थात बल से, अर्या मतलब शत्रु, शत्रु बल से व्यायामिन मर्त्यम व्यायाम करने वाले पुरुष को न अर्दयंती नहीं दबा सकते, नहीं कुचल सकते या उसका कुछ भी नहीं कर सकते। सोचिए व्यायाम कितना जरूरी है। और आगे चलते हैं क्या होता है। ये श्लोक समझ में आया कि व्यायाम करने के कितने फायदे हैं। व्यायाम करने वाले पुरुष को कोई भी हरा नहीं सकता, दबा नहीं सकता और उसके जैसा कोई नहीं है जो मोटापे को कम कर सके। और मैं बताऊं इस श्लोक से समझ के कि दुनिया में अगर कोई मोटा व्यक्ति है बहुत ज्यादा तो उसका सबसे बड़ा शत्रु वही मोटापा ही है, क्योंकि वो तेज नहीं चल सकता, कहीं बस में जा रहा है बस में ही फंस जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति से बचना चाहिए। और मैं तो कहूं थोड़ा भी मोटा कोई व्यक्ति है तो व्यायाम शुरू करे। अच्छा एक और बात, मोटे नहीं हो तो भी व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर स्वस्थ रहता है, दूर भागते हैं रोग। अगला श्लोक चलते हैं, क्या कह रहे हैं। न चैनम सहचाक्रम्य जरा शमधिरोहति स्थरी भवति मांसम च व्यायामभिरतस्य च। एक बार पूरा पढ़ेंगे। न चैनम सहचाक्रम्य जरा शमधिरोहति स्थरी भवति मांसम च व्यायामभिरतस्य च। अर्थ देखते हैं। न चैनम, चैनम में भी वही दो शब्द थे, जैसे चादन आदि चादी बन गया था तो चादन एनम। तो ना मतलब नहीं, चा मतलब और बात कर रहे हैं कि व्यायाम करने वाले के साथ और क्या क्या है बात। तो कहा ना चा और नहीं, ऐनम मतलब इसको, द्वितीय व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को अर्थात व्यायाम करने वाले व्यक्ति को सहसा, सहसा मतलब अचानक, आक्रमण मतलब आक्रमण करके, ऐसे व्यक्ति को अचानक आक्रमण करके, जरा, जरा मतलब बुढ़ापा। आप देखो जो ऐसे होते हैं ना, धूम्रपान करते हैं, नशा करते हैं, व्यायाम नहीं करते, शरीर का ध्यान नहीं रखते, वो ऐसे लगते हैं जैसे बूढ़े हो गए, जवानी में ही कम दिखने लगेगा, चश्मा बड़े नंबर का चश्मा लग जाएगा, चलने में समस्या होगी, जल्दी थक जाएंगे। उन्हीं के लिए कह रहे हैं कि अगर व्यायाम करोगे तो कहा एनम ना चा एनम, ऐसे को, एनम मतलब ऐसे को, ऐसे को मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे व्यायाम करने वाले पुरुष को सहसा अचानक से आक्रम्य मतलब आक्रमण करके, कौन? जरा मतलब बुढ़ापा, समाधिरोहति आरोहित नहीं करता है, यानी यहां अधिरोहति से करने का मतलब है नहीं आता है। कौन नहीं आता है? जरा। सम अधिरोहति, एक तरह से अधिरोहति से मतलब चढ़ जाना, आक्रमण करने के लिए। तो जरा अचानक से आक्रमण करने के लिए, ऐसे पुरुष को आक्रमण करने के लिए नहीं आती। सबसे पहले लेकर ना एनम मतलब ऐसे को, अर्थात व्यायाम करने वाले को, व्यायाम करने वाले पुरुष को अचानक से जरा नहीं आती। आगे क्या कहा? स्त्री भवति मांसम, और ऐसे व्यक्ति के लिए स्त्री भवति मांसम, मांसम स्त्री भवति। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कहीं का कहीं भाग रहा है, ग्वाल ऐसे फूल गए हैं, गला भर गए, ऐसा नहीं होता। कैसा होता है? मान स्त्री भवति मांसम च। और क्या हुआ? किसके लिए कह रहे हैं? अंत में बताया व्यायाम अभिरतस्य च, व्यायाम धन अभिरतस्य। तो व्यायाम और अभिरत दोनों में दीर्घ संधि हो गई। तो व्यायाम में अभिरत अर्थात व्यायाम में रत व्यक्ति का
स्त्री भवति मानसम, जो मांस है वो स्थिर हो जाता है और उस पर बुढ़ापा जल्दी से आक्रमण नहीं करता है। क्योंकि बुढ़ापा तो सबको आता है, पर इन लोगों का बुढ़ापा जो होता है वो ऐसे नहीं होता कि जल्दी आ गया और परेशान करने लगा, बुढ़ापा अब दिख नहीं रहा। इन लोगों को बुढ़ापा आता है, शारीरिक लक्षण तो दिखते हैं पर मेहनत नहीं, हिम्मत नहीं टूटती है, वह बुढ़ापे की बात है। ये हमने श्लोक पढ़ा। आइए आगे का श्लोक क्या कह रहे हैं देखते हैं, पढ़े। व्यायाम शून्य गात्रस्य, व्यायाम शून्य गात्रस्य पद्भ्यामुद्वर्तितस्य च, पद्भ्यामुद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति, व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवोरगाः, वैनतेयमिवोरगाः, वैनतेयमिवोरगाः। एक बार मैं पूरा पढ़ रहा हूं। व्यायाम शून्य गात्रस्य पद्भ्यामुद्वर्तितस्य च वयो व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवोरगाः। इसी की एक और पंक्ति दी है एक्स्ट्रा, हो सकती है इसको भी हम पढ़ सकते हैं द्वितीय पंक्ति के बाद। तो लिखा वयोरूप गुणैर्हीन, वयोरूप गुणैर्हीन मपि कुर्यात् सुदर्शनम, वयोरूप गुणैर्हीन मपि कुर्यात् सुदर्शनम। तीन पंक्तियां थी, तीनों का अर्थ समझते हैं। क्या लिखा, व्यायाम शून्य गात्रस्य। व्यायाम तो सब समझते हैं, शारीरिक का मेहनत, शरीर का परिश्रम ही व्यायाम था, शरीर की परिश्रम का काम ही व्यायाम जो है। तो कहा व्यायाम जो करने वाला व्यक्ति है उसके लिए कहा व्यायाम से शून्य गात्र से, अर्थात व्यायाम से भीगा हुआ, व्यायाम के पसीने से भीगा हुआ। व्यायाम शून्य गात्र से, व्यायाम के पसीने से भीगे हुए अंग, गात्र मतलब होता है अंग, तो व्यायाम से भीगे हुए गात्र से, अंग वाला। और क्या लिखा, पद्भ्याम, इसको भी अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा पद्भ्याम उद्वर्तितस्य च, पद्भ्याम उद्वर्तितस्य च, पद्भ्याम और जो मुंह है उसका ऊ हो जाएगा, तो पद्भ्याम उद्वर्तितस्य च, ये हुआ। पर अब मैं आपको बताऊं ये क्या मतलब है। तो व्यायाम भी कहा, व्यायाम शून्य गात्र से, व्यायाम से व्यायाम के पसीने से गीले हुए अंग वाला। पर कैसा व्यायाम ये बता रहे हैं, ऐसे नहीं कि हाथ ऐसे कर लिए बस, फिर ऐसे कर लिए हो गया व्यायाम, ऐसे नहीं। कहा पद्भ्याम उद्वर्तितस्य च, मतलब पैरों से, पद्भ्याम मतलब पैरों में पंचमी विभक्ति हो गई, पर का पद्भ्याम द्वितीय, पंचमी विभक्ति द्विवचन। तो पैरों से, कितने पैर, पद्भ्याम द्विवचन है तो दोनों पैर, दोनों पैरों से उद्वर्तितस्य मतलब उठने वाले के, दोनों पैरों से उठने वाले के, दंड बैठक कहें या यूं कहें जंप वाला, तो दोनों पैरों से उठने वाले व्यायाम शून्य गात्र से, व्यायाम से, कैसे व्यायाम से, दोनों पैरों को ऊपर उठने वाले व्यायाम से, शून्य गात्र से, पसीने से गीले हुए अंग वाला व्यक्ति की बात हो रही है। तो इतना स्पष्ट हुआ कि कैसा व्यायाम, तो कहा पद्भ्याम उद्वर्तितस्य च, पैरों के ऊपर उठने वाले व्यायाम, अर्थात व्यायाम से शून्य गात्र से गीले हुए हैं अंग जिसके, ऐसे व्यक्ति का कहा व्याधयो नोपसर्पन्ति, व्याधया नाधन उपसर्पन्ति, व्याधया बीमारियां नहीं, उपसर्पन्ति मतलब करीब आती हैं, पास में नहीं आती। कैसे पास में नहीं आती हैं, वैनतेय एव उर्गा, इसमें तीन शब्द है, वैनतेय धन एव धन उर्गा। वैनतेय का मतलब है गरुण, और उर्गा मतलब होता है सर्प। जैसे सर्प गरुण के पास नहीं आता है, वैसे ही व्यायाम करने वाले पुरुष के पास व्याधया नोपसर्पन्ति, व्याधया मतलब बीमारियां पास में नहीं आती हैं। ये पढ़ा हमने। आइए अगला श्लोक देखते हैं, क्या है, व्यायामं कुर्वतो नित्यम विरुद्धमपि भोजनम। अच्छा, एक पंक्ति और छूट गई है, वयोरूप गुणैर्हीनम, अर्थात वयो मतलब युवावस्था या आयु, आयु वयो मतलब आयु, आयु रूप और गुण से हीनम अपि, आयु रूप जिसका आयु धीरे धीरे कम हो बची है, हीन हो गया किससे, रूप भी बहुत अच्छा नहीं है, गुण भी अधिक जिसमें नहीं है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी नहीं है। कहा इन सबसे हीन व्यक्ति भी कुर्यात् सुदर्शनम,
अच्छा दिखने लगता है। किससे? व्यायाम से। व्यायाम करोगे तो अच्छे दिखने लगते हो, ये कहने का मतलब उसका दर्शन सुदर्शन हो जाता है, अच्छा दिखने लगता है। ये इस लाइन का अर्थ था। आइए अगली लाइन देखते हैं क्या लिखी है। व्यायाम कुर्वतो नित्यम, व्यायाम कुर्वतो नित्यम, विरुद्धमपि भोजनम, विरुद्धमपि भोजनम, विदग्धमविदग्धं वा, विदग्धमद्विदग्धं वा, निर्दोषं परिपच्यते। क्या लिख रहे हैं एक बार पूरा। व्यायाम कुर्वतो नित्यम, विरुद्धमपि भोजनम, विदग्धमविदग्धं वा, निर्दोषं परिपच्यते। अर्थ देखते हैं। व्यायाम कुर्वतो नित्यम अर्थात व्यायाम को, कुर्वतो मतलब करना, नित्यम मतलब हमेशा, कुर्वतो करते हुए, तो व्यायाम को करते हुए, नित्यम हमेशा, अगर व्यायाम को हमेशा करते हुए, वृद्धम अपि भोजनम एक वृद्ध भोजन भी कर लेते हैं। वृद्ध भोजन से मतलब ऐसा भोजन जो शायद सामान्य व्यक्ति पचा ना पाए या उसे लाभदायक ना हो, उस भोजन करने से कोई रोग होने की संभावना हो, तो उसी के लिए कहा व्यायाम कुर्वतो नित्यम, व्यायाम करते हुए हमेशा, वृद्धम अपि भोजनम यदि आप वृद्ध भोजन भी कर लेते हैं तो, विदग्धम अविदग्धम धन दोनों जुड़े हुए हैं, विदग्धम धन अविदग्धम, विदग्ध विदग्ध मतलब पका हुआ और अविदग्ध मतलब ना पका हुआ। तो कहा व्यायाम करते हुए पुरुष का यदि वृद्ध भोजन भी होता है और वो भोजन विदग्धम पका हुआ है या अविदग्धम वा नहीं पका हुआ भी है, निर्दोषम परिपच्यते तो बिना किसी दोष के, बिना किसी परेशानी के, परिपच्यते पच जाता है, अर्थात उसे पेट संबंधी भोजन करने से कोई बीमारी नहीं होती है, पेट उसका किसी भी प्रकार के भोजन को पचा लेता है। नहीं तो हमारे लिए अपने जीवन में आधे से ज्यादा बीमारियां पेट के कारण से होती हैं, तो ये पेट संबंधी बीमारियां व्यायाम करने वाले व्यक्ति को नहीं होंगी, ये हमने पढ़ा। अब क्या पढ़ रहे हैं? ये प्रत्यय। क्या पढ़ रहे हैं? प्रत्यय का परिचय। पूरा पहले हम समझते हैं प्रत्यय क्या चीज है। आपको तो प्रत्यय क्या चीज है? प्रत्यय मतलब ऐसे वो शब्द, जो शब्द से मतलब वही प्रत्यय की बात हो रही है। जो शब्द धातु या फिर प्रतिपादित, धातु क्या है? धातु मतलब वो जो क्रियाएं होती हैं, क्रियाएं बनती कैसे हैं? पहले उनका कोई रफ मटेरियल होता है। जैसे हमने बोला लिखती, या हिंदी में बोला लिखता है, तो ये लिखता है या लिखती कैसे बना? इसका रफ मटेरियल था लिख, है ना। लिखता है, लिखते हैं, लिखता था, ऐसा बदल जाता है, या लिखती, लिखता है, लिखंती बदल जाता है। तो ये इसका मूल रूप क्या है? तो जो मूल रूप है वही क्या कहलाता है? धातु। स्पष्ट हो गई। प्रातिपदिक क्या कहलाते हैं? कोई भी शब्द, नाम हो सकता है, वस्तु का, जाति का, व्यक्ति का, संज्ञा, वो सब क्या कहलाते हैं? प्रातिपदिक। तो जो शब्द धातु के बाद और प्रातिपदिक नाम या शब्द के बाद मतलब एक एरो का चिन्ह बना है, मतलब इन दोनों में से किसी एक के बाद जो लगे वो क्या कहलाता है? प्रत्यय। अभी समझ में आया? जो शब्द धातु या प्रतिपादिक शब्द के बाद लगे वो क्या है? प्रत्यय है।
अब बात समझ में आ गई। जैसे लिख धातु है, आगे आपने लगा दिया ती, तो क्या बन गया लिखती, ये संस्कृत में है। हंस धातु है, हंसती, क्या बन गया प्रत्यय बन गया। ये तो हमने हिंदी में समझा, संस्कृत में समझा। अब इसको और थोड़ा डिटेल में जाते हैं संस्कृत में। जैसे दो वाक्य बोले हमने, मोहन खाता है, क्या बोला हमने, मोहन खाता है। दूसरा वाक्य बोला मोहन पढ़ता है। दोनों जगह काम कौन कर रहा है, मोहन। क्रिया का कर्ता कौन है, दोनों जगह मोहन। अब हमें दो वाक्य नहीं बोलने हैं, एक ही वाक्य बोलना है। उस वाक्य में मोहन पहले खा लेता है और फिर पढ़ता है। तो अब हमें वाक्य बोलना है मोहन खाकर पढ़ता है। क्या बोला हमने, मोहन खाकर पढ़ता है। खाता है की जगह खाकर हिंदी में कैसे कर दिया भाई, सिस्टम है। हिंदी में कर लगा दिया, संस्कृत में इसके लिए एक प्रत्यय है, कौन सा, कित्वा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, कित्वा। इसको जब लगाते हैं तो क्या बचता है, केवल आधाता और वाह। याद रहेगा क्या बचता है, आधाता और वाह। अब जैसे हमने धातु बोली पूरी की पूरी, ठीक है, मोहन खाकर पढ़ता है। तो ये खाता है की जगह हमने क्या कर दिया, खाकर कर दिया ना बेटा। तो खाकर को संस्कृत में क्या बोलेंगे। तो पहले तो आप ये समझो, मैं संस्कृत में ये वाक्य लिख रहा हूं, मोहन खादति, क्या लिखा हमने, मोहन खादति। दूसरा हमने वाक्य बोला मोहन पठति, इतना बस बोला। तो मोहन पहले खाता है फिर पढ़ता है। अब खादति बना कैसे, तो इसमें बेटा एक खाद धातु है, ठीक है ना। इसमें कौन सी है, पठ धातु है। तो ये प्रत्यय की परिभाषा की, धातु के बाद जो शब्द लगे वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। तो ये जो लग गया ना ये शब्द, ये प्रत्यय के ही रूप है। टिप प्रत्यय होता है, उसमें से टी बचा, जैसे कित्वा में से क्या बचा, केवल त्वा। बात समझ में आ गई। अब अपन समझते हैं कि इसको हमें बनाना है, मोहन खाता भी है और मोहन पढ़ता भी है, इन दोनों को जोड़ना है वाक्य को। इसमें उन्होंने कहा कि इसको खाता है की जगह आप हिंदी में जैसे करते तो खाकर पढ़ता है, तो संस्कृत में भी करो खाकर पढ़ता है। तो संस्कृत में खाकर शब्द नहीं बनता, इसके लिए संस्कृत का ही शब्द बनेगा। तो इन्होंने इसके लिए कहा कर की जगह आप कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, कित्वा प्रत्यय। जैसे लिख कर, हंस कर, हिंदी में तो कर जोड़ते जाते हो, संस्कृत में बोले ऐसा नहीं चलेगा। संस्कृत में क्या चाहिए, कित्वा। कित्वा में से क्या बचेगा, केवल त्वा, है ना, इस सिस्टम में है। अब बताओ, इसमें अगर हमें खाकर को हिंदी में खाकर बोल दिया, संस्कृत में बोले कित्वा लगाओ, तो खाद धातु थी, हमने कित्वा प्रत्यय लगाया, कित्वा में से क्या बचा, त्वा बचा, ठीक है ना। इसमें एक और नियम लग जाने के कारण से, वो डीप अध्ययन में आपको बाद में बताऊंगा, पहले इतना समझो। इसको और लगाने से तो ये बन गया खादित्वा। अभी समझ में आया, स्पष्ट हुआ। एक ही मात्रा और इसमें एक्स्ट्रा आ गई, तो वो शब्द क्या बन गया, खादति की जगह खाद लिया और कित्वा प्रत्यय लगा के क्या बन गया, खादित्वा। अब हम बोले मोहन खादित्वा पठति, मतलब मोहन खाकर पढ़ता है। हिंदी में जो हमने कित्वा कर लगाया था, खाकर हंसकर लिखकर पढ़कर, संस्कृत में क्या लगा, कित्वा। मतलब प्रत्यय वो होते हैं जो धातु और शब्द के पीछे लग करके उसका क्या बदलते हैं, अर्थ बदल देते हैं। ऐसे कई प्रत्यय हैं, कित्वा है, ल्यप है, तुमुन है, ठीक है, सत्री है, सानच है, कितवतु है, ऐसे बहुत सारे प्रत्यय हैं। एक एक प्रत्यय हम रोज देखने वाले हैं, या दो देखेंगे। अभी जितना हमने समझाया समझ में आ गया। प्रत्यय की जरूरत क्यों है, बिना प्रत्यय की आप श्लोक का या अपठित गद्यांश का अर्थ नहीं निकाल सकते। इसलिए प्रत्यय का ज्ञान और क्रिया की पहचान बहुत जरूरी है। अभी जितना पढ़ाया समझ में आ गया। कल आप हमें ये बताएंगे कि इसके कुछ और उदाहरण, जैसे खादित्वा हो गया, पठित्वा हो गया। अब आप लिख हंस की पढ़कर लाइए, मुझे बताइए, कल होमवर्क आपके लिए।